सिबी से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ इश्तियाक अहमद चाचड़। सिबी में मौजूदा हालात के पेश नज़र सिबी मेले की तारीख में तब्दीली खुशाइंद है। सलीम मुर्ग़ज़ानी। अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए। मीर असलम गिशकोरी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ज़िले दफ्तर में पश्तूनख्वा अवामी पार्टी के ज़िले सदर मुशहर अहमद खान लोनी की सरबराही में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ज़िले सदर मीर सलीम खान मुर्ग़ज़ानी, नेशनल पार्टी बलूचिस्तान के ज़िले सदर मीर मोहम्मद असलम गिशकोरी, सुन्नी तहरीक के सूबाई सदर सादुल्ला खान बारोज़ई, अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई रहनुमा सईद खान खुजक, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा मलिक सुल्तान दहपाल ने पार्टी कारकुनान समेत पर हुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में सिबी मेला कराना अवाम के साथ ज़्यादती करने के मुतरादिफ थी। सिबी मेले की तारीख में तब्दीली अवामी मफाद में होगा। मौजूदा हालात के पेश नज़र जहां पूरे सूबे में दहशतगर्दी के वाक़यात रुनुमा हो रहे हैं, सिबी मेले का इनकाद अवाम के साथ ज़्यादती और कीमती जानों के ज़ियां का बाइस बनेगा। ऑल पार्टी रहनुमाओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए सिबी मेले के नाम पर करप्शन की मजम्मत और हर प्लेटफॉर्म पर करप्शन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर इत्तेफाक हुआ है। आज से तमाम सियासी पार्टियां यकजान होकर करप्शन के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाएंगे। सिबी में होने वाले स्कीमात, नौकरियों की बंदरबांट, मनपसंद अफराद को नवाजने के खिलाफ तहरीक चलाएं। सिबी के अवाम के साथ होने वाले हर जुल्म के खिलाफ तमाम सियासी पार्टियां इत्तेहाद और इत्तेफाक के दामन को थामे अवामी हुकूक के लिए सड़कों पर निकलेंगे। उनका कहना था कि सिबी मेला तारीखी अहमियत का हामिल है, मगर करप्शन करने के लिए सिबी मेले की तारीख को मसख करके सिबी मेले में माल मवेशी मंडी के साथ इजाफी तकरीबात की बुनियाद डाल दी। मामूली तकरीब पर लाखों रुपये लुटाए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि सिबी मेले में दीगर तकरीबात करने से बेहतर है माल मवेशी मंडी को तरजीह देकर मालदारों की हौसला अफजाई की जाए। उन्होंने कहा कि सिबी मेले में मालदारों का हक खाया जा रहा है। मालदार सारा साल अपने कीमती और नायाब जानवर की हिफाजत करता है, आखिर में उन्हें उनके हक से महरूम कर दिया जाता है। जो वज़ाइफ दिया जाते हैं जो आटे में नमक के बराबर नहीं। हर साल मेले में कच्ची या लहड़ी के बासर अफराद के कहने पर जानवर को सरफरिस्त रख कर मेहनत करने वाले मालदार को मायूस किया जाता है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हुकूमत बलूचिस्तान से मुतालबा करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत अवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अपनी तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करे। सिबी में ठेकेदारी पर भट्टाखोरी, ठेकेदारों के काम में रुकावट का फौरी नोटिस लेकर भट्टाखोरों और सरकारी काम में खलल डालने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां अमल में लाए। सिबी के तमाम नाकाजात बहाल और शहर समेत दीगर आबादी वाले इलाकों में पुलिस की गश्त को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान फिर हमारा बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, दहशतगर्दी है, लॉ एंड ऑर्डर का मसले हैं और रोड जाम है, लूट खसूट का माहौल है। फार्म 47 की हुकूमत ने इस हद तक आवाम को मजबूर और बेबस कर दिया है कि अवाम लाचार, मजबूर और बेबस हो चुके हैं। लेकिन उनका वाहिद सहारा हम सियासी पार्टियां हैं। अगर हम सियासी पार्टियां अपने वतन, अपनी कौम, अपनी सियासत, अपनी सोच, अपने इल्म के ज़रिए हम उनकी रहनुमाई करें, हम ये समझते हैं ये जो लूट खसूट का जो बाजार गर्म कर रखा है सरकार के नाम पर, साइल वसाइल कब्जे किए जा रहे हैं, ये खुली दहशतगर्दी है। हम ये समझते हैं कि सरकार की निगरानी में हो रहे हैं, सरकार ये खुद करवा रही है। आम आदमी को यहाँ से आप मिसाल के तौर पर कोयटा से काबुली गाड़ी नहीं ला सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या नहीं हो रहा है। लोगों की इज्जत नफ्स महफूज नहीं है, लोगों की लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज हम देखते हैं दूसरी तरफ सिबी के हवाले से हम कभी भी आइंदा इस तरह नहीं छोड़ेंगे किसी को भी, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमारा डिप्टी कमिश्नर होगा, चाहे वो कमिश्नर होगा, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी होगा। हम इस तरह से कभी भी उनको नहीं छोड़ेंगे, खुली छूट नहीं देंगे। हम उनका हिसाब किताब करने का सियासी जमायतें अपना हक रखते हैं कि हम एक एक पाई, क्योंकि ये सिब्बी के नाम पे पैसे आ रहे हैं मेला का, ये मेला सिब्बी का है, ये मेला सिब्बी के अवाम का मेला है, तो हम ये हक रखते हैं सिब्बी के अवामी नुमाइंदे और सिब्बी के जितने भी सियासी जमायतें हैं, हम ये हक रखते हैं कि हम उनसे हिसाब किताब, उनका गिरेबान पकड़ के उनसे हिसाब लेंगे कि आप लोगों ने ये करप्शन क्यों की है। अभी आप अंदाज़ा लगाएं, छोटी सी मैं आपको एक बात बता दूं, बिस्तरों का भी टेंडर किया गया है। अभी कुछ दिन पहले टेंडर अपलोड हो गए हैं कि बिस्तरों का सप्लाई, भाई कहाँ से कितने लोग, कहाँ किस किस सूबों से आपने मंगवा रहे हैं, आप उनके लिए बिस्तरे हायर कर रहे हो, कंबलें हायर कर रहे हो, या आप खाने पीने के लिए कोई
جو انویٹیشن کی دعوت کے ان کا کرپشن کا طریقہ کار یہ کہ 40 ہزار دعوت نامے کارڈ بنا کے وہ لے آتے ہیں پریس سے چھپا کے ان کو جو کچھ تو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور ان حالات میں جہاں پر ہماری صحافی برادری محفوظ نہیں، جہاں پر ہمارے وکلاء برادران محفوظ نہیں، جہاں پر ہمارے ڈاکٹرز محفوظ نہیں، جہاں پر ہماری عوام یہاں پر محفوظ نہیں، ان حالات میں تمام پولیٹیکل پارٹیز سراپا احتجاج ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں جو سیاسی پارٹیاں ایک شعور اجاگر کرنے کے حوالے سے جو جدوجہد کر رہی ہے، یا عوام کے حقوق کے حصول کے لیے جو جدوجہد کی جا رہی ہے، تو میں تمام پارٹیوں کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک حقیقی معنوں میں عوام میں سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور حقوق کے حصول کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ دن قبل سبی میلہ کے حوالے سے یہی تحفظات، یہی خدشات ہماری تمام پارٹیز نے ہوئی ہیں۔ پورے بلوچستان میں یہاں پر سوگ کا سما ہے، اور ہمارے یہاں سبی میں ناچ گانا ہو، تو ہم تمام آل پارٹیز گئے وہاں، ہمیں اپلیکیشن دی، درخواست دی کہ بھائی اگر آپ میلہ کروانا چاہتے ہیں تو اصل ہماری جو پہچان ہے، ہماری جو روایت ہے وہ مال مویشی ہے، کیونکہ جو 50 لاکھ کے جانور ہوتے ہیں بھی ان کو 10 سے 15 ہزار دیے جاتے ہیں۔ ہماری پہچان مال مویشی کی ہے، اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ہمیں سبی کی عوام کی جان عزیز ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہیں، چاہے وہ دکاندار ہیں، مال مویشی والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی جانیں ہمیں عزیز ہے۔ ان حالات میں میلہ کینسل کرنا ایک بہت زبردست اور بہت اچھی بات ہے۔ انتظامیہ نے ہم تمام آل پارٹیز کی درخواست پر غور کیا کہ تمام پارٹیز وہاں پر موجود تھے، کیونکہ کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ شاید ہم عوام کے دشمن ہیں، سبی کے دشمن ہیں، اور سب کو یہ پتہ ہے کہ، اور ہم سب کو اور آپ میڈیا کو ان کا پتہ ہے کہ ہم سب کا کردار کیسا ہے، اور ہمیں اور اچھے سے علم ہے کہ کون کس کا دشمن ہے اور